अब तक के जितने क्वेश्चन किए थे किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं हमारी, और जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने एलसीएम एचसीएफ के, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे लैंग्वेज वाले। तो पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन करके देखा था, अब ऐसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने कि जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो बराबर होता है किसके, फर्स्ट नंबर और किसके, सेकंड नंबर के गुणनफल के बराबर। ये चीज पे हमने बात की थी कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीजें हमने अब तक पढ़ ली थी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो नहीं थी। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे नॉर्मली क्वेश्चन किए थे, हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, उसके बाद में घात वाले क्वेश्चन किए थे, पॉइंट वाले किए थे, फ्रैक्शन वाले किए थे, उसके बाद में हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर आते हैं हमारे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्याओं का लासा 4140 है, 4140। हाँ, दो संख्याओं का लासा 4104 है, 140 नहीं 104, 4104, 4104, और मासा 9 है, मासा 9 है। यदि 4104, 4104 और मासा 9 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है, 171, तो वो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। करो जल्दी, देखते हैं कौन जवाब देगा इसका। उस दिन ऐसा क्वेश्चन एक बोला था मैंने उस दिन, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे मेन चीज होती है इसमें कैलकुलेशन, और क्वेश्चन को कहाँ रखना है, क्या क्या चीज दी गई है। ठीक है, तो इसमें एक चीज दी गई है, एक तो दिया गया एलसीएम जो है 4104, और एक दिया गया एचसीएफ जो है 9। हाँ, एलसीएम होता है लासा, ये लासा बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको मासा बोलते हैं। ठीक है, लासा दिया गया कितना, 4104, और मासा कितना दिया गया है, 9। लासा दिया गया है 4104 और मासा दिया गया है 9। दूसरी चीज, पहली संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 171, यानी 171। पहली संख्या दी गई है तुम्हारी 171, और निकालना क्या है, सेकंड नंबर निकालना है तुम्हें, सेकंड नंबर निकालना है तुम्हें। ठीक है, अब कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 से कैंसिल कर दो। ठीक है, कितनी बार, 19 बार। अब 19 से इसको कैंसिल कर दो, 19 दूनी 38, 3 बचे, 19 से 19, और कैंसिल हो जाएगा, सोच लो। ठीक है, 19 से कैंसिल करो, 19 दूनी 38, कितने बचे, 3 बचे, 19 से कम 19, और 19 के 114। तो सेकंड नंबर क्या निकल के आया हमारा, कितना, 216। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन निकालते हैं, जिसमें बस देखो क्या करना है, क्वेश्चन में ये चीज देखो क्या क्या चीज दी गई है। अगर तुम्हारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों अलग अलग हैं तो एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया, दोनों को अलग अलग लिख लो। अगर ये दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, तुम्हें पता ही है कि इन दोनों का गुणा करके ही आएगा जो भी आएगा यहाँ पर, तो गुणनफल के दोनों की जगह पे एक चीज लिख जाएगी। दूसरी चीज, अगर पहली संख्या है दूसरी संख्या दोनों अलग अलग दी गई हैं तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, और बोल दिया गया है कि दोनों संख्या को गुणनफल है तो दोनों को गुणनफल यहाँ आएगा तो एक ही बार में आ जाएगा। तो बस केवल यही चीज देखनी है कौन सी चीज दी गई है, किस जगह पे क्या रखना है। पहले दिया गया इसमें एलसीएम यानी लासा दिया है, लासा कितना दिया गया है 4104, गुणा लगा दो। एचसीएफ यानी मासा, मासा कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो मासा की जगह पे क्या हो गया 9 हो गया, बराबर लगा दो।
पहली संख्या क्या है, उसमें दिया गया है 171, पहली संख्या 171 दी गई तो 171 हो गया गुणा, सेकंड नंबर हमें निकालना है। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, 9 से कैंसिल हुआ 19 बार, और 19 से ये कैंसिल हुआ कितनी बार, 216 बार। तो इधर रह गया सेकंड नंबर और इधर रह गया कितना, 216, तो सेकंड नंबर के बराबर क्या आ गया, 216। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन करेंगे आज हम, और इससे भी एक्स्ट्रा भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं के दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 63,504 है, 63,504 है, 63504, 63,504 है। संख्याओं में से यदि संख्याओं में से एक संख्या 378 है, 378 378 है, तो संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करिए, देखते हैं कौन बताएगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, गुणनफल दिया है इसमें, तो हमारे पास गुणनफल तो है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, और दूसरे में दूसरी चीज दी गई कि हमारी एक संख्या है। तो अब हम दोनों गुणनफल में से हम एचसीएफ तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो पहले क्या करेंगे, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या, और उस दूसरी संख्या निकालने के बाद फिर करेंगे हम इसका एचसीएफ। तो सबसे पहले निकालो दूसरी संख्या क्या निकलती है, देखते हैं कौन बताएगा दूसरी संख्या क्या निकल के आ रही है तुम्हारी, कितनी। कृपया करके अपनी कैलकुलेशन है वो फास्ट कीजिए, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट, क्वेश्चन जितनी जल्दी आसानी से हो जाएगा और उतनी ही जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, हम्म 63,504, 63504। बताइए कौन बताएगा। अच्छा करना क्या है, कौन बताएगा इसमें, ये बताओ करना क्या है। सीधा आएगा, देखो पहली संख्या हमें पता है 378 है, और सेकंड नंबर हमें सबसे पहले निकालना है, और दूसरा गुणनफल दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ का, तो दोनों का गुणा होगा तो गुणनफल दिया ही है 63,504, ये चीज दी गई है। अब गुणा तो कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, भाग लगाना है। अब भाग लगा के देखो कितने से भाग चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 से दे लो, 9 चौका 36, एक बचा 9 दूनी 18, इसको कैंसिल करो, 9 7 63 जीरो, और 9 पंजे 45, और 9 छक्का 54। क्लियर हुआ, और कैंसिल कर लो, कितने से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा ये, 6 एकम 6, एक बजा 6 एकम 6, और 6 सत्ते 42, हाँ हो जाएगा, 6 सत्ते 42, इसको कैंसिल करो, 6 एकम 6, एक बचा
6 कम 6 4 बचे, 6 सत्ते 42, 3 बचे 6 36 हो गया। अब 7 से कैंसिल कर लो इसको, 7 एकम 7, कितने बचे 4 बचे, और 7 पंजे 35, 7 छक्का 42, 42 5 बचे, 7 8 56, 168। तो सेकंड नंबर क्या आया हमारा 168 आया, ठीक है 168 आ गया तुम्हारा। फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था 300। अब दोनों में कॉमन देखो, देखो 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, ठीक है। और इसको कैंसिल कर लो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18, तो 3 तो आ गया। और बड़ी संख्या से कैंसिल करो इसको, 7 से कैंसिल कर दो, 7 8 56, 7 से कैंसिल करो, 7 एकम 7, 5 बजे 7 8 56, तो 7 आ गया। और 2 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 और आ गया, तो कितना हो गया 7 21 दूनी 42, ठीक है। एससीएफ में क्या देखना है हमें, कॉमन देखना है। तो एससीएफ में हमने सबसे पहले तो क्या निकाली, हमने संख्या निकाली, और संख्या निकालने के बाद में हम दोनों में देखा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, और वही कॉमन आएगा वो क्या होगा तुम्हारा एससीएफ होगा, मास होगा, ठीक है। हाँ कौन सा है, देखो सबसे पहले हमने इसको 9 से कैंसिल किया, ठीक है, 9 से कैंसिल किया, ये 42 बार कैंसिल हुआ, और ये कितना हुआ 7 8 56 बार। दूसरी बार में हमने इसको 6 से कैंसिल किया, ये 7 बार हुआ, 1176, और 7 से ये कैंसिल हुआ कितनी बार 168 बार, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारा 168 आया, पहला नंबर हमारे पास था 378। अब हमें निकालना क्या क्वेश्चन में, कि हमें बोला गया है कि मासा निकालना है, और मासा का मतलब क्या है, हमें जो चीज कॉमन होगी वही निकालनी है। तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, पहले देखो हमने 3 से कैंसिल किया इसको, पहले 3 से कैंसिल किया कितनी बार, ये 56 बार, और ये 126 बार। फिर हमने कितने से कैंसिल किया 7 से, 7 से ये कैंसिल हुआ 8 बार, और ये 7 से कैंसिल हुआ 18 बार। और अब दोनों में देख रहा है तो मैं 8 और 18 में 2 कॉमन आ सकता है बस खाली, तो 2 से कैंसिल किया 4 बार, 9 बार कितना आ गया 2 आ गया, और तीनों का गुणा किया कितना आ गया 42 आ गया, और जो कॉमन आया है वही तुम्हारा क्या है मासा है, एससीएफ है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कैसे, हाँ फैक्टर करके कर लो बिल्कुल, संख्याएं हैं दोनों, अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, दोनों में कॉमन देखना है हमें, लेकिन फैक्टर करने से तुम्हें टाइम लगेगा, अलग अलग दोनों के फैक्टर निकालोगे कॉमन देखोगे, सीधा सीधा कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, नहीं इन दोनों में तो डिवाइड लगाना है, इनका देखना है कॉमन दोनों संख्याओं का, ठीक है। इनमें तो डिवाइड लगाना सीधा सीधा, इसका डिवाइड इसमें डिवाइड लगा तो इसका तुम्हारा आंसर मिल जाएगा सीधा, ठीक है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, 2028, 2028 है, और उनका मासा, और उनका मासा 13 है, तो उन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, तो उन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। कितना,
इसमें संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और एलसीएम दिया गया है, ठीक है। क्या एचसीएफ दिया गया है? एचसीएफ है, एलसीएम है? एचसीएफ है, एलसीएम है। मासा बोला, लासा बोला है? मासा बोला है मैंने। क्वेश्चन बोला था दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, या तो उनका मासा 13 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ दिया क्या है उसमें? मासा दिया है ना, तो यही पूछ रहा हूँ मैं। तो संख्याओं का गुणनफल दिया है और मासा दिया है, मैं यही पूछ रहा हूँ दिया क्या है। ध्यान रखा करो, सुना करो उसको, क्वेश्चन को मेरे, ठीक है। देखो एक तो 13 दिया है मासा, लासा पूछा है एलसीएम, और संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2028। अब क्या करना है हमें? एलसीएम निकालना है, तो 13 का भाग लगाएंगे इसमें, और 13 का भाग लगाओ इसमें। 13 कम 13 कितनी बचे? 7। 13 पंजे 65 और 13 छिका 73। ये आंसर हो गया तुम्हारा, बिल्कुल, ठीक है। आगे हमें ये है नहीं कि संख्या निकालनी है या कुछ और निकालना है, हमें कुछ निकालना है नहीं, बस केवल आंसर आ गया हमारा, केवल लासा निकालना है। लासा आ गया तुम्हारा 156, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? हाँ, क्या नहीं आया? क्वेश्चन में एक चीज बताओ, मैंने अभी भी बताया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट नंबर, और गुणा करेंगे सेकंड नंबर। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, नहीं होगा? ये याद है? अब क्वेश्चन में मैंने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो यानी ये पूरी चीज दी गई है, तो इस पूरी चीज की जगह पे कितना आ गया हमारा? 2028 आ गया। और दूसरा दिया गया मासा, तो मासा कितना आ गया? 13। और निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। अब जब यहाँ गुणा की चीज है, गुणा की इधर जाएगी तो किस में जाएगी? ये भाग में जाएगी, नहीं जाएगी? और 13 का भाग हम इसमें लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? अब आया समझ में? कोई दिक्कत? अब चले तो आगे बढ़े, लिखो तो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम, एचसीएफ तथा एलसीएम 9 और 24 है, सॉरी 9 और 126 है, 9 और 126 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है, 2:7 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? देखिए, एक चीज बताओ, कोई संख्या रेशियो में दी गई है, कितना दिया गया? 2:7 दिया गया है, यही तो है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब एक चीज मुझे बताओ कि रेशियो का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या को, किन्हीं दो संख्याओं को, कोई ऐसी संख्या होगी जो इनको रेशियो में चेंज करेगी जो दोनों में कॉमन हो, ये तो है।
दोनों में जो कॉमन चीज होगी वही इनको रेशियो में चेंज करेगी। मान के चलो बोले हैं कि हम ये 2x है और ये कितनी है 7x है, ये तो है, ये 2x मान ली, ये 7x मान ली, और इनका गुणा करेंगे हम, गुणा कर लो, मैं प्रॉपर तरीके से पूरा बता रहा हूँ, मैं पहले इनका गुणा कर लो, और गुणा करने के बाद में कितना है 9 गुणा 126, ये तो आएगा। अब कैंसिल कर लो, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 8 56, और 2 से कैंसिल करो कितनी बार 9 बार, तो x बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का तो कितना हो जाएगा 81, 9 9 में 81, और x बराबर कितना आ जाएगा इसमें 9 आ जाएगा। अब 9 का गुणा इसमें कर दो 18 आ गया, और 9 का गुणा इसमें कर दो कितना आ गया 63। बड़ी संख्या कौन सी हमारी 7 है, तो यही आएगा हमारा 63 आंसर। क्लियर हुआ। दूसरी चीज ये तो x मान के कर लिया हमने। अब एक चीज मुझे ये बताओ कि जब हम किसी संख्या को सॉल्व करते, रेशियो में चेंज करते, तो कोई चीज कॉमन से काटते हैं कि दोनों कट जाएं, वो ऐसी संख्या से काटेंगे, और वही चीज अगर हम मासा में बात करें तो क्या करते हैं हम, दोनों में जो कॉमन होगी वही चीज तो लेंगे। तो यानी ये बोल सकते हैं कि किसी संख्या को जो रेशियो में चेंज कर रहा है वो हमारा क्या है, मासा है। यानी कोई किन्हीं दो संख्याओं को रेशियो में चेंज कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, मासा होगा। और हमारा मासा एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो इधर 9 का गुणा करो और इधर 9 का गुणा करो, कितना आ गया ये 18 आ गया, ये कितना आ गया 63 आ गया, और यही हमारी प्रॉपर संख्या होंगी, और बड़ी संख्या हमारी 63। क्लियर हुआ। तो डायरेक्ट जो मासा होता है उसको रेशियो में गुणा करो, सीधी हमारी संख्याएं निकल आएंगी। क्लियर हुआ, नोट कर लो। हो गया नोट। अगला लिखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा क्रमशः 48 और 720 है, 48 और 720 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। कितना है, बताइए। कितना आया,
चलिए देखिए, देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, कितना दिया है अनुपात, 3:5। अनुपात कितना दिया है, 3:5। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है, एलसीएम दिया गया है तुम्हारा 720 और एचसीएफ दिया गया है तुम्हारा 48, ये तो दिया है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कोई संख्या जब अनुपात में गई है तो उनको अनुपात में लगाने वाला क्या होगा, मासा होगा। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या पूछिए तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, तो 5 8 40 जीरो और 500 का 20 और 4 24। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर 240। क्लियर हुआ। मैंने यही बोला था, आगे यही बोला था, बड़ी संख्या याद कीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। हाँ ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, लिखिए दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लासा 120 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए। हो गया, नहीं हुआ। देखो अनुपात दिया है 3:4, 3:4। एलसीएम दिया गया है इसका 120, एचसीएफ तो है नहीं। अब वही मेथड देख लो कि 3x मान लें और 4x मान लें इसको। क्लियर हुआ। और किसका क्या करना है, 120 में गुणा करना है किसका, x का, क्योंकि जो मासा होता है वही को तो गुणा होता है इसमें, जो मासा होता है वही तो गुणा होता है। x से x कैंसिल हुआ, 4 से ये कैंसिल हुआ 30 बार और 3 से कैंसिल हुआ 10 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। और हमें पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना आ रहा है 7, और 7x की वैल्यू कितनी आएगी 70, और यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, देख लो दोबारा सुन लो। एलसीएम 120 दिया गया है, संख्याओं का अनुपात 3:4 है, गुणा करते हैं तब घात स्क्वायर बनती है। मैंने इस x से इस x को कैंसिल कर दिया है। हाँ इधर भी x है, क्यों है, क्योंकि ये x इसलिए लगाई गई है कि एक मासा है जो इन दोनों को गुणा करके संख्याएं बनाएगा, और वही मासा हमारा यहाँ से गायब है, तो उसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। और x से x को कैंसिल करके 4 से 30 बार और 30 से 10 बार, इधर बचा x और ये बचा आ गया 10 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया 10 हो गया। और अब पूछा है योग, तो योग दोनों का हो गया 7x, और 7x में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा। ठीक है,
देखिए अभी मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी अनुपात होता है उसको संख्या बनाने के लिए हम x का गुणा करते हैं। उसमें कोई x संख्या होगी दोनों को अनुपात में बना रही है, और मैंने यही बोला था कि ये x हमारा क्या होता है, मासा होता है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन होता है। तो अगर मान के चलो हम दोनों संख्याओं का फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करेंगे और इधर करेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ, गुणा किसका होगा, एचसीएफ का। और एचसीएफ मैंने क्या बताया, दोनों में कॉमन है, तो दोनों में यहाँ कॉमन क्या है, हमारी एक्स है, तो गुणा कर देंगे हम इसमें एक्स का। इस एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगी, 4 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 30 बार, और 3 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 10 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब पूछा कितना है हमें, क्या पूछा है, योग पूछा है, तो 4 ये और 3 ये टोटल कितनी हो गई, 7x, और x का मान इसमें रखेंगे तो 10 7 70। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए नोट करो फटाफट। नोट कर रहे जल्दी। ए करो जल्दी, नोट करो। हो गया नोट, नहीं हुआ, समझ तो आ गया, कोई किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया, आ गया ना। चलिए तो अगला लिखो, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है, दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है, तथा उनका लासा, तथा उनका लासा, उनका लासा 1008 है, 8 है, 1008, 1008 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, बताइए। दोनों संख्या अलग अलग बतानी है, कौन कौन सी, करो, क्यों, देखिए अनुपात दिया गया है संख्याओं का 9:14, संख्या पहली बन जाएगी 9x और दूसरी बन जाएगी 14x, और हो जाएगा बराबर कितना, 1008 गुणा x। अच्छा x से x खत्म हो गई हमारी, 14 से कैंसिल कर लो इसको, 14 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, और 9 से कैंसिल हुआ ये कितनी बार, 8 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। अब दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 8 का गुणा इसमें कर दो, 9 8 72, और 14 का गुणा 8 में कर दो, 14 8 126, पक्का, ठीक है, सही है, कितना आएगा, 112, ठीक है, 14 8 112। चलिए, मैंने योग नहीं पूछा, दोनों संख्याएं अलग अलग पूछी थी, ये दोनों संख्याएं अलग अलग क्या हैं, ठीक है, संख्याएं बतानी थी, संख्याओं का योग नहीं बताना था तुम्हें। योग तो इतना ही है। हम्म
आ गया समझ में? चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखिए। अच्छा देखो, सेम वही चीज है, दोनों में हमें एक्स दिख रही है कि दोनों में एक्स ने कोई चीज है इसको रेशियो में छेद किया है, तो दोनों में एक्स का मल्टीप्लाई कर लिया, और जो एक्स है वही हमारी क्या मानी जाएगी, मासा मानी जाएगी, क्योंकि दोनों में कॉमन होता है वही मासा होता है। लासा दिया गया 1008 और गुणा कर दिया हमने एक्स का, एक्स से एक्स को कैंसिल किया, 14 से इसको कैंसिल किया 72 बार, और 9 से कैंसिल किया 72 को 8 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। हमें संख्या अलग अलग पूछी है, तो एक्स का गुणा इनमें ही तो हो रहा है, और इनमें गुणा कर लो एक्स का, तो 9 8 72 14 8 112। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखिए। देखो, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। 9:11 है यदि उनका मासा 18 हो, यदि उनका मासा 18 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। यदि उनका मासा 18 हो तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? कितना आया? एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है और दोनों संख्याओं से भी बड़ा होगा। ठीक है। हम्म। मास आए। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो लासा होगा वो संख्याओं से भी बड़ा आएगा। ध्यान रखो, या तो संख्याओं के बराबर आएगा या संख्याओं से बड़ा आएगा। यही चीज बताई थी स्टार्टिंग में। तो एक चीज सोच के चलो कि अगर हम संख्याओं को देखें तो 9:11 आ रहा है, संख्या है 9:11 में, और अगर हम संख्याओं को ये लेके चलें, अगर संख्याओं को रेशियो में चेंज करने के लिए वैसे तो हमारे पास मासा है, लेकिन अगर हम 3 भी रख के चले हैं उसमें तो भी 33 हो गया, और जो तुम्हारा 22 से भी बड़ा है नहीं है, तो तुम्हारा इतना छोटा नहीं आएगा। 9:11 यही संख्याएं हैं। सुन लिया मैंने बाबूजी तुम्हारा। ठीक है। हाँ ठीक है। और एचसीएफ तुम्हारे दिया गया है कितना, 18, ये तो दिया है। अच्छा एक चीज देखो, वही चीज मैंने बताई थी कि संख्याओं का या तो देखो 9x गुणा कर लो कितने का, 11x, और बराबर कोई यहाँ पे जो भी संख्या होगी या एलसीएम हो गया, और एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो इसमें गुणा होगा वो एलसीएम आएगा। दूसरी चीज, यहाँ x से x कैंसिल कर जाएगी, तो हमारे क्या पास क्या बचेगा कि 9 है, जो रेशियो है वो दोनों है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके मासा का गुणा हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। एल दोनों जो संख्याओं के रेशियो है वो दोनों संख्याओं के रेशियो का गुणा होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, उसके मासा का गुणा हो जाएगा। तो कर लो 9 गुणा 11 गुणा 18, और गुणा करने के बाद में आएगा कितना, 1782। ठीक है। कितना आएगा, 1782। क्लियर हुआ? ठीक है। ये सेम वही कंडीशन है, मान के चलो हमारे पास मासा नहीं है, लासा दिया गया है, तो हम x से x को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास पता है कि दो संख्याओं के दोनों संख्याओं के रेशियो, और एक x रह जाती है, यानी मासा रह जाता है, और वही हमारे किसके बराबर होता है, लासा के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि दोनों संख्याओं के रेशियो को गुणा,
और गुणा कर दो उसमें मासा का, तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, वो लासा के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन किए हमें, एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में बोल रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन करके लाना है तुम्हें। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, देखिए दो संख्याएं, दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है, 6:5 के अनुपात में है। यदि यदि उनका मासा, यदि उनका मासा 3 है, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है। और आज जो क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आज जो क्वेश्चन कराए थे किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।